लड़के की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो करण को बेचैन कर रहा था। डर से ज्यादा एक छुपा हुआ राज। तुम्हारा नाम क्या है? रिया। रिया, बताओ तुम यहाँ क्यों आई थी? रिया ने इधर उधर देखा जैसे कोई उसे सुन रहा हो। फिर वो फुसफुसाकर बोली, वो मुझे रोज बुलाती थी सपनों में, मेरे कानों में कहती थी कि मैं यहाँ आऊँ, और जब मैं यहाँ आई तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। किसकी बात कर रही हो? रिया के होठ सूख गए। उसने धीरे से जवाब दिया, जिसने इस मकान में खुद को मारा था। इतना कहते ही हवा अचानक जोर से चलने लगी। पीछे खड़ी एक सिपाही ने डर कर कहा, सर हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी मकान के अंदर से तेज चीख सुनाई दी। करण ने झटके से पीछे देखा। दरवाजा जो खुद बंद हुआ था अब वो फिर से खुद खुल गया। सर लगता है कोई अंदर है। करण ने तुरंत फैसला किया, हमें अंदर जाना होगा। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया, और इस बार अंधेरे में किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कोई उनके करीब आ रहा था। करण और उसकी टीम ने एकदम सतर्क हो गई। हर कोई अपनी जगह खड़ा हो गया, बंदूक तैयार। लेकिन पैरों की आवाज़ धीरे धीरे तेज हो रही थी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही सामने पड़ी सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। वहाँ एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, सूखी झुर्रीदार त्वचा, लाल आंखें, और उसकी सफ़ेद साड़ी खून से सनी हुई थी। कौन हो तुम? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे मुस्कुराई और फिर अचानक हवा में गायब हो गई। सर वो कहाँ गई? करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उनकी नज़र फर्श पर गई जहाँ वो औरत खड़ी थी। वहाँ अब खून के ताजे निशान थे। रिया कांपते हुए बोली, ये वही औरत है जो मेरे सपनों में आती थी। अब करण को यकीन हो गया, ये मामला सिर्फ एक लापता लड़की का नहीं था, बल्कि एक पुरानी डरावनी सच्चाई का था। क्या ये मकान सच में श्रापित है? वो औरत कौन थी? जानने के लिए अगले अध्याय में हमारे साथ जुड़े रहें।